पिताजी एक बेरा ऑर्डर दे दे हमारा कैचा आई होई सकूं पिताजी हमको आप एक अच्छे से स्कूल में प्रवेश करवा दीजिए, मैं वहाँ पढ़ूंगा। और ये रही आपकी तलवारें आपके सामने मैं ये रखता हूँ, मैं कभी नहीं इसे आज से पकड़ूंगा, मुझे बस बिल्कुल पढ़ना है। ये रही आपकी तलवारें। आज से मैं तलवार को छोड़ता हूँ, बिल्कुल पढ़ाई करूंगा। इंद्र सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो कि राजभवन में सिर्फ अमरपति आला सिंह की हुक्म चलता है। रही बात, तू मेरा बेटा है, समाज के अंदर में अगर कोई मेरे बातों को उल्लंघन कर देता है तो सोच ले, मेरा भाई बाबू रुद्र सिंह मुझसे छोटा आज तक मेरे परछाई तक नहीं निकलता है और मुझसे आज तक मुंह सामने आमने सामने होकर के जवाब नहीं किया करता है। और तू फतनी भर का लौंडा आकर के मेरे सामने बोला कि पिताजी मुझे तलवार नहीं सीखना है, बल्कि आप मुझे कन्वर्ज स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। सीधी तरह ये तलवार उठा करके और मैदान में उतर करके तलवार की तैयारी करो। मैं इतना ही जानता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं कि तुम्हारे हुक्म से हम चलेंगे और जो तुम कहेगा वही करेंगे, जो हम कहेंगे राजभवन के अंदर में हर एक आदमी को वही करना है। अगर रात को बोलेंगे दिन कहने के लिए हर हालत में कहना होगा, अगर जिसने नहीं किया तो वो समझ लो सजाए मौत। पिताजी आप चाहे हमें सजाए मौत ही क्यों ना दे देंगे, लेकिन मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे तलवार नहीं सीखनी है। इंद्र सिंह, तुझे बार बार सूचना दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, सीधा तलवार उठाओ और मैदान में निकल जाओ। पिताजी आप हमें 1000 बार कहेंगे, फिर भी मैं यही कहूंगा कि मुझे पढ़ाई करनी है। दुलारा रे सुन अभी भी बोल। आप पिताजी आपके कहने का अनुकूल चलेगा तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। पिताजी मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तलवार नहीं सीखूंगा। अगर तू मरने के लिए तैयार है तो मैं तुझे मारने के लिए भी तैयार हूं। चल, आज के बाद छाती पर पत्थर रख ले कि मेरे लिए कोई बेटा है और तू सोच ले कि तुम्हारे लिए कोई पिताजी। अल्लाह बबुआन
दादाजी मुझे अरे तुमको क्यों कैद किया? मुझे पिताश्री बहुत पिटाई किए हैं अच्छा और पिटाई करके कैद में डाल दिए हैं, क्योंकि मैं चाहता था पढ़ाई करना अच्छा और पिताजी चाहते हैं कि मैं तलवार सीखूं। समझ गए हम सब दादाजी बात। मुझे तलवार नहीं सीखनी है, अच्छा मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तुमको हम पढ़ा करके रहेंगे। हम तो नहीं तुमको कैसे छोड़ा सकते हैं, क्योंकि आलाल सिंह ने कैद किया है। तो ठीक है, हम तुम्हारे माँ को बुला करके तुम्हारा बांध खुलवा देता हूँ। पुता हुए सुनला तू नहीं ना बा द्वारे गे यही लई पाहुना ये मामू जी पर ये जा कला जोरी मिनती करिए हम ये मामू जी के जुग जुग जी हाँ पुतहु
खुश प्रणाम मामा जी। खुश रहो तू, खुश रहो। क्या बात है मामा जी, सबसे पहले आप उड़ियल किले का समाचार तो सुनाइए। या कोई देश का छतरी या मुगल पठान आपके राज पर चढ़ाई किए हैं, दुश्मन को नाम तो बताइए, मैं आंख निकाल के गड्ढे में डाल दूंगी। अरे क्या बात में, जब तक शीश बचे कंधा पे अंधाधुन चले तलवार, किसकी मैया छतरी जन्मे जो उड़ियल पर करे चढ़ाए, पंजा तोड़ दूस दुश्मन का आखिर जान रे की जाए। तो मामा जी सबसे पहले किला का समाचार ठीक है? ठीक है ना? तुम अपना महापा किला का समाचार। मामू जी मेरी मोही किला का समाचार आपके दिया से, ईश्वर की दिया से, इस समाज के दिया से, शिव गुरु के दिया से मेरी समाचार बहुत अच्छा ही है। भगवान के कृपा से ऐसा ही होना चाहिए। हाँ लेकिन भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी कहने का मतलब है कि पारस पूजा है मोबी में, मिट्टी छुए सोना बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पारस पूजा है मोबी में, आज सोना को छूने से मिट्टी बनेगा। खबरदार मामू जी, क्या लफ्ज रहे हैं? सोना छोने से मिट्टी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मिट्टी छोने से सोना बन जाए, हम देखते हैं कैसे बनता है। कैसे बनता है आप सुनाइए तो। तो तू एक बात हम तुमसे पूछते हैं, बेटा को पढ़ाने लिखाने से कोई दिक्कतदारी होता है, कोई हिनस्ता होता है? नहीं नहीं मामू जी, वो अच्छा होता है। अच्छा हो जी जी। तो सुन लो, अपने दरबार की बात है कि आलाल सिंह ने इंदल सिंह को बोला करके दरबार में बोला कि बेटा आज तुम्हारे चाचा के बाहू में बल है, तेगा में धार है, हर छतरी से लड़ाई देता है। हो सकता है किसी दिन अवस्था गिरने के बाद इस महाबा किला राज में कौन तेगा तलवार चलेगा, तो इसीलिए आज से तुम तेगा तलवार उठा लो। इंदल सिंह को कहा? हाँ, सही बात है। तेगा तलवार दे करके मैदान के बीच में पटा दिया। भगवान जाने उसको क्या हुआ, बच्चा है, तेगा तलवार लेकर के आया, अपने पिताजी के आगे में फेंक दिया। उस बात से आलाल सिंह को बहुत तकलीफ हुआ, बार बार समझाया। इंदल सिंह कहा एक तरफ से कि पिताजी मुझे पढ़ना है, चाहे हमको मार दो, जो करना है करो। आलाल सिंह का कहना हुआ कि हम मार देंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। उस पोता को क्या किया, बिजली कोड़ा से बदन को छली छली तोड़ दिया। आप झूठ बोलने के लिए आए हैं, मैं जानती हूँ। जब तक आप इस घर का झगड़ा उस घर का झगड़ा इस घर झगड़ा नहीं लगाते हैं, तब तक पेट का दाना आपको हजम नहीं होता। अच्छा, बार जीत लगे हो? हाँ हाँ, बारजी तो वैसे मैं नहीं लगाऊंगी। बात हमार सही निकल जेते तो हमार कथा बता हम लगा बने नगला में। मामू जी आपका कहना अगर सही होगा तो मेरी तरफ से छुटकारा है, अगर गलत होगा तो मेरी ऐसी खराब रानी कोई नहीं मिल सकती है। मने सही रहते तो तोरा तू हमरा कुछ नहीं कहबो, गलती अगर भाई तो तू हमरा जान से मार देबो। मामू जी ये आपके पास एक शौकबान बेटा था, लेकिन इसी चुगली के चलते में हमारा देवर जी बाबू उर्दम सिंह ने पंचा उखाड़ के गंगा घाट में फेंक दिया। बेटा बच गया एक अभरचंद कुमार लंगड़ा, अभी जो कि टपक टपक के बोलता है। यहाँ से लड़पा जाने में कम से कम 3 महीना से कम तो नहीं लगेगा। अगर वो बेटा लगा आप कसम खाते हैं तब तो मैं विश्वास कर सकती हूँ, ना तो नहीं करूंगी। नहीं करबो तो लोग के कुछ लेबो करबो, बेटा मोर तो तोहर के हमर एक हमें आगे जाना ले जाइए तो बेरा एक पगला तैया ये झगड़ा ना का बैला तो गला बायो ये लिए तिरिया पुरुष
बताबियो उचित कई गौर झगड़ा। अच्छा तू देखे ले चाहे छो, हाँ हमें क्रिया ख्याल ठीक। तोरा क्रिया के जुर्माना लग जेतो। आप कसम खा लीजिए ना, अवश्य मैं जुर्माना देने के लिए तैयारी रहूंगी। तो अगर तू तुम्हारे सामने हम झूठ बोलने के लिए आए हो तो मेरा बेटा बच्चन मर जाएगा। मामू जी अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गई है, मेरे मामू जी सही बता रहे हैं। पिछला रोटी खेल, लेकिन मामू जी इस टाइम इस वक्त मेरा बेटा इंद्र सिंह कहाँ है? कैद में कैद में है। चलिए मामू जी मुझे दिखा दीजिए, चलिए। मामू यहाँ बसोनी याऊ उड़ियाला के यसा देखा भाई सुरतिया या नाम देखा यही कहाँ है मामू जी? कहाँ है अबना मामू जी? सही बताए आप। जीवन बचात माता के हमार अपना जीवन मैया गे बचतई हमारो बेटा है सोना रे बाबू यार बनहले रे भाई राधा रे खेलौना मैया रे ना पिटाई करलकी पिताजी हमार तोरा के चललक मैया हमरो पिताजी ने यार बिगाड़ी रे तलही बिरतर बिगर यार बिगाड़ी रे दुलारुआ तलही रे अपना रे पिताजी कुछो ना पिताजी के दलिए पिताजी के दार कुछो ना पिताजी के मैया दलिए पिताजी इंद्र सिंह हमा बेटा तुम बोलो ऐसा कौन गलत काम किया है जो तुम्हें बांध करके पिटाई करके कैद कर दिया था? माँ बस मेरी यही गलती है कि मैं चाहता हूँ पढ़ाई लिखाई करना और पिताजी चाहते हैं मुझे तलवार सिखाना। क्या बेटा तुम्हारा इच्छा है पढ़ाई लिखाई करने के लिए हाँ माँ। और मेरे पतिनाथ ने तुम्हें कहा तेगा तलवार सीखने के लिए? माँ मैं तलवार कभी नहीं सीखूंगा चाहे मामू जी अरे तोरा के एन मैं दिल कोड़ तलवार माने पढ़े लिखे के। मामू जी आप ही बताइए इसमें बच्चा का गलती है या गार्जियन का गलती है? सबसे पहले तो वैसे मानिए तो बच्चा का गलती है, इसलिए गार्जियन होता है। इसमें बच्चा का गलती नहीं है मामू जी। सुनो तो पहले तो लोग बच्चे को नहीं कहेगा कि तुम अपने पिताजी का वातावरण उठा लिया। बच्चा का गलती इसलिए है कि पिताजी का तलवार सीखने के लिए तोरा के सिकल को पढ़े लिखे ले। नहीं मामू जी बच्चा का सोचना सही है। बच्चा के तलवार सीखने के लिए मैदान बीच अचानक इसका दिमाग में क्या बात आ गया नहीं आ गया, या बोला कि हम पढ़ाई लिखाई करेंगे हम तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। इसका सोचना सही है।
मामू जी आजकल जो पढ़ाई लिखाई करता है उसका थोड़ा दिल दिमाग आगे कंप्यूटर की तरह चलता है। बेटा बोल, तुम पढ़ाई करेगा या कि तलवार सीखेगा? माँ, मैं कभी नहीं तलवार सीखूंगा। मैं एक बार कहता हूँ तो पढ़ाई ही करूंगा। मामू जी इसी टाइम इसी वक्त हाथी का दांत निकल गया, सोना रानी की जबान से बात निकल गई। मैं जा रही हूँ महल लेकर के। मैंने बेटा को पहले भोजन कराऊंगी, मैं कानवा स्कूल में नाम लिखाऊंगी तो लिखाऊंगी। ये झगड़ा ये मचिए जैतई हट्टी रिया अब तक देख लिए कि हमारे पुतू का कि हम बेटा को पढ़ा लिखेंगे और आला सिंह का कि मैं बेटा को कैद कर दिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, दोनों पति पत्नी में झंझट लगा देते हैं। इतना मार खिलवाऊंगा कि बदन का चाम उतार करके रखवा दूंगा मैं। हमसे टकराया है, ठीक है बाबू रे, सुन ले या ले रे सारा रे। तुम अपना समाचार सुनाओ, क्या समाचार है? राजमहबा का समाचार। हाँ बाबूजी, जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार। अच्छा, किसकी मैया जोधा जनवे करके राजमहबा पर चढ़ा, छाती तोड़ब वो साले के आखिर जान रहेगी। तोड़ दे भी कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी ने सोचा अच्छा। राजमहबा की तरफ कोई आंख उठा करके देखा, साले को जला करके शमशान में। सुनिए न, शमशान में कथीले ला दे। तू तो कह वीर बलवान तके बात छे आ 51 किला में तोर बातो है कहल उठल को कोई मेरा बात सोचना पड़ेगा। सोचा पड़े छे। आ तोरा नुआ बोलियो में लोग के सोचे पड़े छे। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। आज तक उधर तोर बात उठल को हो नहीं सकता। नहीं भले ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नुनू रे इंदल सिंह का नहीं देखे छियो। मतलब आप इंदल सिंह को ही देखने के लिए आए हैं? हाँ, हमरा बहुत ना से मुलाकात नहीं भेल बुझलिए। अच्छा। तो कहलिए कि
पूर्णमासी के दिन छे। अच्छा आ आज जे छे ने द्वितीया छे बुझली, मने द्वितीया मेला 2 दिन पूर्णिमा के भए गेलै ने, ताहि दुआरे कहलिए जाइ छियै पोता के भेंट कए लेबै और भगनो यार के भेंट कए लेबै। ना बिल्कुल सही बात है। अरे बड़े बुजुर्ग का काम यही है कि घर परिवार को देखभाल करना, किसी प्रकार की किसी को तो दिक्कत तो नहीं है, ये ऐसा होना भी चाहिए। रही बात मामू, पहले मैं अपने बच्चे के बारे में आपको बताइए, पहले सुन लीजिए। ऊपर नीचा की है, नीचे ऊपर आपको देखना जरूरी है। गुंडा आदमी को सबसे पहले चेक किया जाता है कि कहीं गुंड पानी लेकर के आए कि वैसे आए। हमें कुछो न बीड़ी साला यार कुछ न ना रह गलो बात गोली गट्ठा चाकू के, उ तो जीवन में हम देखबो नहीं। ए मामू, आप सलाई से थोड़े आग लगाते हैं, मुंह से ही आग लगाते हैं। लेकिन बाबू जी आप एक बात बताइए, सबसे पहले तो राजी खुशी होनी चाहिए। और ये खिलाफ में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है? नहीं सारा परिवार ठीक ठाक है, बिल्कुल कुशल मंगल में है एकदम। मामी है ठीक ठाक? ए मामी तो लागे छो आजकल एकदम दिव्या भारती बनल छो। ए मामू दिव्या भारती ने दिव्या भारती कैसे दिव्या। अच्छा बाबू जी, आप इंदर सिंह के बारे में जानकारी लेने के लिए चाहते हैं? बच्चा है, नादान है, किसी बच्चे के साथ खेलने उलने के लिए गया होगा, नहीं तो किसी इधर उधर घूमता होगा, इसलिए अभी दरबार में नहीं है। अगर इंदर सिंह साहब को मुलाकात करनी है तो आप कुछ देर वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, फिर इंदर सिंह आएंगे। ता इतना चाय पानी बनाते हैं, खा पी कर उसके बाद जाइएगा। तू तो कहे छी से मामू जी आप आते हैं आग लगाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, लेकिन हमरा तू केना छलबाजी करे छी रे? मतलब